पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये नाम आपने कई बार सुना होगा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड। एंड इस फ्लेक्सी कैप फंड में ना सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप थे, बल्कि यूएस के भी स्टॉक्स थे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। एंड इस म्यूचुअल फंड ने एक लंबे समय तक सबको आउट परफॉर्म किया। और अब पराग पारेख ग्रुप एक नया फंड लेकर के आ रहा है, यानी कि एक नया एनएफओ। और वो किस चीज पे होने वाला है? वो होने वाला है लार्ज कैप फंड। लेट मी बी प्रिसाइज, लार्ज कैप इंडेक्स फंड। क्या इंडेक्स फंड और नहीं है मार्केट में? है, बहुत सारे हैं, बट हम फिर इस इंडेक्स फंड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि पराग पारेख ग्रुप कोई भी फंड ऐसे ही लॉन्च नहीं करता है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है कि इंडस्ट्री में चारों तरफ रन चालू है तो चलो एक और फंड जस्ट ऐसे ही लॉन्च कर देते हैं एसेट बड़ा करने के लिए। उन्होंने अभी तक ये तो फॉलो नहीं किया, और इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि व्हाई दे आर लॉन्चिंग लार्ज कैप फंड नाउ। तो अभी तक जो डिटेल पता है इसके हिसाब से इसका एक्सपेंस रेशियो 20 बेसिस पॉइंट से लेकर के 30 बेसिस पॉइंट के बीच में होगा, और ये एग्जैक्टली इंडेक्स के जैसा इसको रखेंगे। बट ये एग्जैक्टली इंडेक्स फंड नहीं होगा, यानी कि ये एक पैसिव फंड नहीं होगा, ये होगा एक एक्टिव फंड जिसका बिहेवियर ये मोस्टली पैसिव जैसा रखेंगे। यानी कि यहाँ पे स्टॉक बाइंग सेलिंग इतना फ्रिक्वेंट नहीं होगा। जिसको भी एक्टिव एंड पैसिव फंड के बीच में डिफरेंस समझना हो, ये हमने एक वीडियो बना रखा है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। मैं क्विकली बता देता हूं कि एक्टिव फंड मतलब जहां पे फंड मैनेजर्स कॉल लेते हैं, जैसे कि कोई लार्ज कैप फंड, और पैसिव फंड मतलब जहां पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जैसे कि निफ्टी 50, कि निफ्टी 100, बीएससी 30, सेंसेक्स। तो ये सारे के सारे हैं पैसिव फंड। पैसिव फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। अब पराग पारेख ग्रुप जो नया फंड लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि ये पैसिव फंड जैसा होगा, बट हम इसमें बीच बीच में कई सारे एक्टिव कॉल्स भी लेंगे। बट वो किस तरह के एक्टिव कॉल होंगे? वो एक्टिव कॉल बहुत स्पेसिफिक होंगे, इसलिए इस फंड को ये कह रहे हैं कि ये एक स्मार्ट इंडेक्स फंड का अल्टरनेटिव होगा। यानी कि जो लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका एक स्मार्ट अल्टरनेटिव मिलेगा, जहां पे इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न ये बनाने का ट्राई करेंगे वाया स्मार्ट एग्जीक्यूशन। अब ये स्मार्ट एग्जीक्यूशन क्या है? सबसे पहली बात, अब जब भी इंडेक्स फंड में कोई चेंजेस होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 से श्री सीमेंट को बाहर करना और दूसरे किसी स्टॉक की एंट्री लेना, और ये अक्सर 6 महीने पे होता रहता है, एंड इनके पास इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल होगी, तो ये वहां पे एक एक्टिव कॉल ले सकते हैं। इनको बस लास्ट डे का वेट नहीं करना होगा कि जब तक वो इंडेक्स में एंटर नहीं हो जाता तब तक ये स्टॉक नहीं बाय करेंगे, ऐसा इनके पास कोई बाउंडेशन नहीं हो। दिस विल बी द पार्ट ऑफ देयर स्मार्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी। नंबर 2, जब भी कोई मर्जर या एक्विजिशन होता है तो कई बार स्टॉक्स सस्ते अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक का जब मर्जर हुआ था, तो जिसने भी एचडीएफसी वाले जो स्टॉक्स खरीदे थे उनको एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स थोड़े सस्ते मिल गए थे एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस। नंबर 3, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कई बार जो स्टॉक्स आज डिलीवरी प्राइस में अवेलेबल है, फ्यूचर्स में वो थोड़े सस्ते अवेलेबल होते हैं। अब चूंकि ये एक्टिव फंड होंगे तो ये फ्यूचर्स में से भी उन स्टॉक्स को बाय करते हैं। फिलहाल इन्होंने ये 3 स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया हुआ, जिसको ये स्मार्ट एग्जीक्यूशन का पार्ट बता रहे हैं, और इसके थ्रू ये थोड़ा सा अल्फा रिटर्न एज कंपेयर टू द इंडेक्स फंड जनरेट करने के लिए ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ऐसे इन्वेस्ट में दौड़ के भाग के तुरंत फटाफट इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? मेरा आंसर है वेट करना चाहिए, क्योंकि एनएफओज बहुत ज्यादा ओवर प्रॉमिस के साथ आते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ऑफ कोर्स इन्होंने स्ट्रेटजी 100% टेस्ट आउट की होगी, पुरानी स्ट्रेटजीज पे रखा होगा कि अगर हम ऐसा करते तो हम एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाते, क्योंकि राजीव ठक्कर ऐसे पर्सन नहीं है जो ऐसे ही कोई भी फंड लॉन्च कर देंगे, क्योंकि इतना रश था पिछले 5 साल में, उसके बावजूद उन्होंने एक भी फंड लॉन्च नहीं किया। I respect for that, and their Parag Parekh Flexi Cap Fund is performing amazingly well. बट फिर भी NFO में डायरेक्ट जाकर के एंट्री करना उससे बेहतर है कि हमें 1 से 2 साल तक इस फंड का परफॉर्मेंस के लिए वेट करना चाहिए कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद अगर हम कॉल लेना चाहते हैं नॉर्मल लार्ज कैप की बजाय, या फिर जो लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर उनको इस स्मार्ट इंडेक्स फंड में मूव करना होगा तो वो मूव करते हैं। मैं फिलहाल इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तो नहीं इतना एक्साइटेड हूं, बट ऑफकोर्स ये फंड मेरे रडार पे होगा। एंड दूसरी स्ट्रेटजी, क्या हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? सी, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर मुझे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मुझे फ्लेक्सी कैप बेटर डील लगता है एज कंपेयर टू नॉर्मल लार्ज। बट ऑफ कोर्स मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है, मुझे एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, लार्ज कैप वाला बेट चाहिए, तो मैं डेफिनेटली लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं। बट फिलहाल क्या ये मेरी लिस्ट में आने वाला है? आंसर है
अभी के लिए नहीं, बट ये डेफिनेटली वॉच लिस्ट में जरूर ऐड हो जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट, लार्ज कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप किसे चूज करना चाहिए। मेरा पहला प्रेफरेंस फ्लेक्सी कैप होता है। लेट्स से अगर आप सिर्फ आपको 1000 की एसआईपी करनी है, मैं बोलूंगा अगर आपके पास 5 साल का टाइम है तो फ्लेक्सी कैप पहला प्रेफर। बट अगर आपको 20,000 की एसआईपी करनी है तो आप मेजर चंक फ्लेक्सी कैप में रख सकते हो, थोड़ा आप लार्ज कैप में भी रख सकते हो। बट अगर आपको और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो मल्टी एसेट भी ऑफ कोर्स इस पिक्चर में आते हैं। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप में भी बेट ले सकते हो, या फिर मिड कैप ऑलवेज बेटर डील होता है जब भी आप 5 साल 10 साल के टाइम पीरियड पे देखोगे, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। अब किसके लिए लॉन्च कर रहे हैं फंड, इन्होंने वो भी क्लियरली मेंशन किया है। नंबर 1, जो कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहता है। अब ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं ऑलरेडी 5 साल सोच रहा हूं इन्वेस्टेड रहने के लिए, इफ दैट इज माय थॉट प्रोसेस, देन फ्लेक्सी कैप इज बेटर डील, क्योंकि उसमें थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप का भी कॉम्पोजिशन है। बाय द वे, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड मेनली लार्ज कैप है, उसमें 60-70% पैसा जो है वो लार्ज कैप में ही पड़ा हुआ है। दूसरा, इन्होंने बोला है जो एक नॉर्मल चीज होती है कि अगर वॉलेटिलिटी आप झेल सकते हो, ऑफ कोर्स इक्विटी में वॉलेटिलिटी आएगी। जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा इंडेक्स फंड से एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, एंड जो हमारे टैक्टिकल स्ट्रेटजीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं अभी इस वीडियो में बोल रहा हूं कि भाई ये टैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो है बहुत नॉमिनल स्ट्रेटजीज है, पता नहीं कितना आउट परफॉर्म करेंगे। तो जो अप्रिशिएट कर रहा है उसको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नाम से कि अभी हमें ये पता ही नहीं कि फंड अच्छा होने वाला है, खराब होने वाला है, कैसा होने वाला है। जब तक हमें साल 2 साल का परफॉर्मेंस नहीं मालूम पड़ेगा, हमें फंड के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मालूम। पेपर पे डेफिनेटली सुनने में सही अच्छा लग रहा है कि ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेगा, बट रियलिटी जब हम चेक करेंगे तब मालूम पड़ेगा साल 2 साल के साइकिल। और इसमें जो टैक्टिकल स्ट्रेटजीज है वो इतनी भी कॉमन और इतनी फ्रीक्वेंट स्ट्रेटजीज नहीं है। ये जब मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा, या फिर जब इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होगी, जब कोई मर्जर एंड एक्विजिशन टाइप का होगा, तब इसमें ज्यादा विजिबल डिफरेंस दिखाई देगा एज कंपेयर टू जो रोजमर्रा के मार्केट चल रहा है, उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। तो इसका डिफरेंस वर्सेस इंडेक्स फंड देखने के लिए थोड़ा सा लंबे समय तक रुकना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा आउट परफॉर्म कर पा रहा है। बेसिकली इनकी स्मार्ट स्ट्रेटजीज कितना ज्यादा आउट परफॉर्म कर पा रही है इंडेक्स को।